मान लो ये 2024 नहीं 2002 है। आपको बहुत मन है एक्टर बनने का और इस तमन्ना को लेके आप पहुंचते हो मुंबई में। मुंबई जैसे ही आप मुंबई में उतरते हो आपको पता चलता है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं एक्टिंग का, क्योंकि मुझे शौक है। मैं टीवी पे भी काम कर सकता हूँ, किसी रियलिटी शो में भी मुझे काम करना चलेगा। तो ये बड़े बड़े चैनल्स हैं। आप जाते हो एक एक करके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और बड़े बड़े चैनल्स के दरवाजे पर। बहुत जगह आपको एंटरटेन ही नहीं किया जाता है, सीधे जो बाहर का सिक्योरिटी गार्ड है वही आपको भगा देता है। कई जगह थोड़ा मौका मिलता है अंदर जाने का, तो अंदर जाते हो तो किसी को आपका काम पसंद नहीं आता है, किसी को आपका शक्ल पसंद नहीं आता है, किसी को आपका हाइट पसंद नहीं आता है। तमाम रीजन होते हैं जो कि लोगों को नहीं पसंद आता, जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हर जगह से आपको रिजेक्ट किया जाता है। अब आप क्या करोगे ये डिपेंड करता है कि आपको पैशन कितना ज्यादा, आपको मन कितना ज्यादा है उस फील्ड में काम करने का। क्योंकि ऐसे भी हजारों करोड़ों लोग हैं जो मुंबई जाते हैं, रिजेक्ट होके वापस आ जाते हैं। जिनका पैशन ज्यादा होता है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव टाइप के लोगों को, तो ये लगे रहते हैं सालों साल। और कई साल ये ऐसे भी बिताते हैं जहाँ पे सिर्फ दिन का एक वड़ा पाव या सिर्फ वड़ा पाव पर ही जिंदगी उस समय का फेज निकालते हैं ये, या चाय बिस्किट पर, पार्ले जी बिस्किट, इस तरह का स्ट्रगल्स लोग फेस करते हैं, तब जाके मौका मिलता है। पहले तो यही एक तरीका था कि इतना घिसना पड़ता था, तब जाके एक ऑडियंस मिलती थी और परफॉर्म करने का मौका दिया जाता था, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स थे। 2005 वैलेंटाइंस डे के दिन यानी 14 फरवरी को प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है जिसका नाम है यूट्यूब। इससे भी कुछ बदला नहीं, चीजें अभी भी वैसे ही चल रही है। धीरे धीरे अमेरिका में 2009-10 के टाइम पे लोगों को समझ में आने लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे इस जगह पर मैं भी अपना वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ। ये अमेरिका में शुरू हो गया। MKBHD वगैरह जो इन लोगों ने चैनल शुरू किया, मार्कस ब्राउनली और भी कई सारे क्रिएटर्स, इन लोगों ने 2009-10 से अपना अपना कंटेंट इंडिविजुअल बेसिस पर भी पोस्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया में इंडिविजुअल क्रिएटर्स को 2013-14 के आसपास से पता चलने लगा कि हम भी डाल सकते हैं, तो कई इंडिविजुअल क्रिएटर्स यूट्यूब पर आ गए उस टाइम पर भी। धीरे धीरे इंडिविजुअल क्रिएटर्स अपना एक कम्युनिटी बनाने लगे और ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज था उस चीज से। वो आज भी एग्जिस्ट करती है कि आप जाओ और आप प्रोडक्शन हाउसेस और जो चैनल्स हैं आप उनके थ्रू जाके काम कर सकते हो, पर वहां पर कंपटीशन तब बहुत ज्यादा था क्योंकि वही एक ऑप्शन था। ये कोई ऑप्शन था ही नहीं कि एक इंसान अपना फोन निकाल के या एक कैमरे से रिकॉर्ड करके अपनी एक कम्युनिटी बना पाए। जब ये चीज आई तब भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था एक इंडिविजुअल क्रिएटर में और एक बड़ी मीडिया हाउस के कंटेंट में। मान लो टी सीरीज का एक कंटेंट है, एक गाना ही है, और एक इंडिविजुअल क्रिएटर है जैसे कैरी मिनाटी हो गया, आशीष चंचलानी हो गया। ये जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं, शुरू में इनमें भी बहुत डिफरेंस था। मुझे भी याद है शुरुआत में मैं यूट्यूब पर ज्यादा कंटेंट जो कंज्यूम करता था वो होता था टी सीरीज के गाने, और जो इस तरह के गाने होते थे यही सब मैं ज्यादा सुनता था यूट्यूब पर धीरे धीरे जैसे और साल बीता, इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी ग्रो करने लगे बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा ग्रो हुआ, लोग इतना ज्यादा इंडिविजुअल क्रिएटर्स को पसंद किए कि ये जो डिफरेंस था इंडिविजुअल क्रिएटर्स का और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का, ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल खत्म हो गया। आज के डेट में मुझे तो पर्सनली लगता है आज के डेट में इंडिविजुअल क्रिएटर्स को ज्यादा पसंद करती है ऑडियंस, क्योंकि वहां एक 1-to-1 कनेक्ट दिखता है, लगता है कि यार ये तो अपने जैसा ही है और इसको मैं जानता हूं। तो इसीलिए देखना, जैसे आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, इनकी बड़ी बड़ी टीम है पर इनका चैनल इन्हीं के नाम से है क्योंकि ऑडियंस एक इंडिविजुअल क्रिएटर से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करती है। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि आज की डेट में सौरभ जोशी व्लॉग्स और आदर्श सिंह, सौरभ जोशी व्लॉग्स को सब लोग जानते हैं सौरभ जोशी को, और आदर्श सिंह ओमेगल किंग के नाम से जो जाना जाता है वो है आदर्श सिंह। ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं वॉयला डीजी जैसे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जिनका यूट्यूब चैनल है। ये लोग आ रहे हैं उनके यूट्यूब चैनल पर, उनके साथ वीडियोस बना रहे हैं जिससे वॉयला डीजी को भी फायदा हो रहा है, उनका भी ग्रोथ हो रहा है, और बदले में इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो इंडिविजुअल क्रिएटर्स अब हेल्प कर रहे हैं मीडिया हाउसेस को ग्रो करने में। ये पूरा डायनेमिक्स उल्टा हो गया। तो 2023 खत्म हुआ, 2024 स्टार्ट हुआ। यूट्यूब ने कमाल के कुछ डेटा शेयर किए हैं यूट्यूब से रिलेटेड। जब नंबर पता चलता है ना, तब उस चीज की मैग्नानिमिटी या वो कितना बड़ा है उसका इंपैक्ट समझ आता है। यूट्यूब ने पिछले 3 सालों में 2021, 2022 और 2023 में जो यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, अब वो कह रहे हैं क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और मीडिया हाउसेस, मीडिया कंपनीज, वो तो कहने का ये तरीका है, पर बेसिकली जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे इंडिविजुअल क्रिएटर हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, या सिंगर हो, जो भी हो, जो चैनल्स के पीछे जो क्रिएटर्स हैं उनको यूट्यूब ने पे किया है मोर देन $70 बिलियन कंबाइंड 3 इयर्स में। $70 बिलियन इज रफली 5.8 लाख करोड़ रुपीस, 5,80,000 करोड़ रुपए। और ये पैसा तो यूट्यूब ने अपने क्रिएटर्स को दिया है, यूट्यूब ने खुद भी तो कमाया है, क्योंकि यूट्यूब अगर 100 रुपए यूट्यूब के पास आता है तो यूट्यूब 55 रुपीज उसमें से क्रिएटर्स को देता है और 45 रुपीज खुद अपने पास रखता है।
तो जितना पैसा यूट्यूब ने कमाया होगा उसका 45% जो यूट्यूब के पास आया वो है लगभग 4.7 लाख करोड़, लगभग 4,70,000 करोड़ यूट्यूब ने कमाया है 3 सालों में, जो कि रफली हर साल आता है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। मतलब हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं, इंडिविजुअल क्रिएटर या मीडिया हाउसेस के थ्रू जो जो वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट हो रहे हैं और उन वीडियोस पर जो ऐड चल रहा है, इसके हेल्प से यूट्यूब पिछले 3 सालों में लगभग हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए कमाया है। जो और पैसे यूट्यूब के पास आए हैं वो यूट्यूब ने क्रिएटर्स में भी बांटा है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम टाइप का बन गया है जो बहुत कमाल का काम कर रहा है, टू सच एन एक्सटेंट कि आज की डेट में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जहां पे एक इंडिविजुअल क्रिएटर, कोई नया फ्रेश क्रिएटर भी अपना वीडियो अपलोड कर सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग की बात होती है तो नाम यूट्यूब का ही आता है। इतना बड़ा मोनोपोली और इतना बड़ा प्लेयर यूट्यूब इस फील्ड में बन चुका है। अच्छा, ये जो यूट्यूब वीडियोस हैं ये आज की डेट में देखा गया है कि बहुत ज्यादा टीवी पर भी देखे जा रहे हैं। एक डेटा है आज की डेट में ऑन एवरेज एक दिन, हाँ, एक साल या एक महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टीवी पर जो यूट्यूब का कंटेंट देखा जा रहा है वर्ल्ड वाइड वो है मोर देन 1 बिलियन आवर्स पर डे। मतलब हर दिन 100 करोड़ घंटों से भी ज्यादा का कंटेंट सिर्फ टीवी पर देखा जा रहा है। टीवी पर कंटेंट जब इतना ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है तो इससे कुछ और चीजें भी बदलेंगी आने वाले टाइम में, और अभी भी बदल रही हैं। जैसे जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वीडियोस को, हमारा एक तो कई बार पर्सपेक्टिव ऐसा रहता है कि मैं वीडियो अधिकतर जो शुरुआत करता है खास करके वो लोग तो फोन पे ही बनाते हैं आजकल वीडियोस। मैं भी ये वीडियो फोन पे ही बन रहा है, फोन पे वीडियो बनाते हैं तो हमें लगता है फोन पे ही ज्यादातर लोग देखते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास आज की डेट में 1-2 फोन तो होते ही हैं आराम से, तो फोन पे ही ज्यादातर लोग वीडियो देख रहे हैं। उसकी वजह से हम क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देते, पर मुझे लगता है क्वालिटी पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फोन का जो साइज है उससे बहुत बड़ा साइज है ना टीवी का। तो वहां पे अगर क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया तो हो सकता है क्वालिटी डिस्टॉर्ट होने लगे टीवी पर। तो ये जो क्रिएटर्स हैं वो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। टीवी एक फैमिली बेस्ड डिवाइस है, मतलब टीवी आप अकेले नहीं देखते हो सकता है आप कभी अकेले हो घर पे तो आप अकेले देख रहे हो, पर जनरली टीवी का जो पर्पस है वो ये कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के टीवी देखेगा। फोन का वो पर्पस नहीं है, फोन आपका अकेले है, ज्यादातर आप फोन पे अकेले जो देखते हो। ये देखा भी गया है कि पिछले कुछ समय में यूट्यूब ने काफी पॉलिसी अपना बदला है ताकि जो कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है वो ज्यादा फैमिली फ्रेंडली भी हो, जिसकी वजह से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बदल रहे हैं। और जो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट ज्यादा बना रहे हैं मुझे लगता है उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका वीडियो फोन के साथ साथ लैपटॉप और टीवी जैसे डिवाइसेस पर भी ज्यादा देखा जा सकता है। शॉर्ट्स का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इन नंबर्स में भी दिख रहा है। शॉर्ट्स ऑन एवरेज हर दिन 70 बिलियन से ज्यादा व्यू आ रहा है वर्ल्ड वाइड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर। मतलब पूरी दुनिया में जितने शॉर्ट वीडियोस देखे जा रहे हैं उन पे जितना व्यू आ रहा है वो सब व्यू को अगर ऐड कर दो, सबको जोड़ दो व्यू को, तो वो व्यू लगभग 70 बिलियन हो रहा है हर दिन का। मतलब मोर देन 7,000 करोड़ व्यूज। ये एवरेज है 70 बिलियन, तो किसी दिन ज्यादा भी होगा, किसी दिन हो सकता है थोड़ा कम भी। कितना ज्यादा पोटेंशियल है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में। रीजन ये भी है कि फोन है सबके पास, और मैंने देखा है बहुत लोग टीवी पर भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं, और वो यूट्यूब ने अपना जो अपडेट लाया उसके हिसाब से वो शॉर्ट भी टीवी पर भी ऐसे दिखता है कि वो अजीब नहीं लगता। नहीं तो पहले ब्लैक हो जाता था साइड में और बीच में एक वर्टिकल कंटेंट रहता था, थोड़ा ऑड लगता था देखने में, पर वो अब ऐसा बन गया है कि वो लोग कई बार टीवी पर भी शॉर्ट देखते हैं। तो शॉर्ट का जो रीच है और जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा है। तो जो लोग नया शुरू करना चाहते हैं अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी, शॉर्ट एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। खास करके अगर आप कैमरा के सामने उतने कंफर्टेबल नहीं हो या आप सोच रहे हो मैं क्या बनाऊं, तो शुरू कर सकते हो शॉर्ट्स बना के, जिससे आपको ये फील भी हो जाएगा कि मुझे ये काम करना है या नहीं, या करना चाहिए या नहीं, जो भी आप एक डिसीजन तक पहुंच सकते हो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से शुरू करके। एक डेटा ये भी है कि यूट्यूब पर वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूब का एक प्रोग्राम है। अच्छा, ये आया कैसे होगा? जैसे शुरुआत हमने की, अब हमें एक मीडियम मिली है कि हम अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं और उससे कम्युनिटी बना सकते हैं। तो जिसको सिर्फ इसका शौक था उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। पर एज इफ दैट वाज नॉट इनफ, यूट्यूब बीच में आके बोला कि अब हम आपको पैसे भी देंगे। मतलब ये मुझे याद है बीबी की वाइन्स का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि जब उनको पता चला कि यहाँ पैसे भी मिलेंगे इस चीज के, तो उन्होंने बोला अरे यार ये तो जादू है। ये पैसे किस बेसिस पर मिलेंगे? यूट्यूब ने कहा कि जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो जो वीडियो आप पोस्ट कर रहे हो उस वीडियो पर वो अपने ऐड लगाएंगे, बदले में वो मुझे इतना पैसा देंगे, जितना पैसा मुझे मिलेगा उसका 55% तुम्हारा जो वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है और 45% मेरा, क्योंकि मैं तुमको प्लेटफॉर्म दिया हूँ वीडियो
पोस्ट करने के लिए। तो ये हो गया यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का पहला मोनेटाइजेशन का जो फीचर है। फिर आया सुपर चैट्स एंड चैट फंडिंग का जो फीचर है। मतलब मान लो आप लाइव आते हो, लाइव आने का फीचर आप सबके पास है, आप लाइव गए और आपके मान लो 2-4 लाख फॉलोअर्स हैं, इवन लैक्स मिलियन की तो बात ही नहीं है, लैक्स में भी अगर आपके फॉलोअर हैं, आप लाइव गए, 20-30-40 हजार लोग आपके लाइव चैट पर आ गए, उसमें से 2-4 हजार लोग भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है एक लाइव स्ट्रीम 1 घंटे 1.5 घंटे के लाइव स्ट्रीमिंग में आप 2-4 हजार लोगों का क्वेश्चन आंसर करो? इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो यूट्यूब ने देखा कि क्यों ना एक ऐसा फीचर लाया जाए जिससे क्रिएटर्स भी लाइव आना चाहें और जिसको क्वेरी है वो एक सर्टेन अमाउंट पे करके अपना क्वेश्चन रैंक करवा दे उस चैट लिस्ट में ऊपर की तरफ, ताकि क्रिएटर को तुरंत दिख जाए और वो आंसर कर दे। और ये कितना वो पे करके अपना क्वेश्चन रैंक करवाना चाहता है उसके अलग अलग लिमिट से, कोई 10 रुपए दे सकता है, 20 दे सकता है, 50, 100, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 तक भी मैंने देखा है, 2-4 हजार तक देखा है, शायद उससे भी ज्यादा है जितना मुझे याद आ रहा है। बड़े और क्रिएटर्स जो है उनको कई बार तो लोग पे करके ऊपर चैट के ऊपर रैंक करवाते हैं कि प्लीज शाउट आउट दे दो। एक इंटरेक्शन का तरीका है जो कि एक अच्छा मोनेटाइजेशन का भी तरीका है क्रिएटर्स के लिए। फिर चैनल मेंबरशिप भी एक तरीका है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंडर, जिसमें जो एकदम आपके लॉयल फैंस हैं, जो आपकी कम्युनिटी है उसमें एकदम लॉयल जो आपके फैंस हैं, वो चाहें तो एक्सक्लूसिवली जुड़ सकते हैं आपके साथ एज मेंबर्स। मेंबरशिप फी अलग अलग है, 29, 49, 129 ऐसे अलग अलग रेट्स हैं चैनल मेंबरशिप के, जिनके लिए एक्सक्लूसिव और पर्क्स होंगे और बेनिफिट्स होंगे, एक्सक्लूसिव और कंटेंट हो सकता है, कम्युनिटी पोस्ट हो सकते हैं, इंटरेक्शन का तरीका और ज्यादा एक्सक्लूसिव होगा उनके साथ इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द ऑडियंस। और जब वो कमेंट करेंगे तो उनके नाम के बगल में अलग से बैज भी दिखेगा। ये सब फीचर्स और बेनिफिट्स चैनल मेंबर बन के भी व्यूअर्स को मिलता है और क्रिएटर को भी बदले में जो रेवेन्यू आ रहा है वो क्रिएटर का फायदा होता है। और अभी यूट्यूब मर्चेंडाइज भी सेल कर पाए क्रिएटर, उसके लिए भी सब कुछ फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये सब जो कंबाइंड चीजें हैं ना, ये है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अच्छा, यूट्यूब ने जब शुरू में बोला कि हम आपको पैसे देंगे, तो शुरू में तो बस यही था, आपकी वीडियो पे जितना व्यू आ रहा है उस हिसाब से आपकी वीडियो पर ऐड लेंगे, उस हिसाब से आपका पैसा बनेगा। पर उसके बाद नियम आया कि आपके चैनल पर अगर 10,000 व्यू टोटल आ गए हैं तो फिर आप एलिजिबल हो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आने के लिए। उसके बाद से आपके जितने एड्स चलेंगे आपके वीडियोस पर, उसका पैसा आपको मिलेगा। फिर आया कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए आपके चैनल पर इन द लास्ट 365 डेज, तब आप एलिजिबल हो गए YPP के लिए, मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए। और अब जाके वो हो गया है कि 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 आवर्स का वॉच टाइम, या फिर 500 सब्सक्राइबर्स एंड 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज ऑन योर चैनल इन द लास्ट 90 डेज या 3 मंथ्स। इन दोनों में से कोई भी एक आप एलिजिबल अगर हो जाते हो तो फिर आप YPP के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपका चैनल भी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आ जाएगा। और जो कि जिसमें अभी 3 मिलियन चैनल्स ऑलरेडी है, 3 मिलियन से ज्यादा है, मतलब 30 लाख से भी ज्यादा चैनल्स हैं इस प्रोग्राम में अभी यूट्यूब के अंदर। मतलब इतना ज्यादा रोजगार दिया है यूट्यूब ने वर्ल्ड वाइड। और ये सिर्फ 30 लाख लोग नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी हैं और इसमें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और मीडिया हाउसेज भी तो हैं, जहां पे हजारों लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टी सीरीज, कितने लोग काम कर रहे हैं टी सीरीज के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चल रही हैं इस बेसिस पर। तो करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है यूट्यूब ने, ये इस फैक्ट और इस डेटा से पता चल रहा है। जो यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, ये भी 100 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं, जिसको ऐड देखना पसंद नहीं है। वो चाहे तो प्रीमियम मेंबरशिप में आ सकता है यूट्यूब का, विच इज अराउंड 149 पर मंथ, और अगर आप फैमिली प्लान लेते हो तो 189 पर मंथ। इस टाइप से अलग अलग प्लान है जो कि पे करके आपको ऐड नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड प्ले आप कर सकते हो, मतलब कोई वीडियो आप देख रहे हो और अगर आप लॉक भी कर देते हो अपने फोन को, तब भी वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा वो कंटेंट। YT म्यूजिक जो ऐप है उसका पूरा एक्सक्लूसिव एक्सेस, मेरा तो मेरी ऐसी आदत हो गई है कि मुझे गाना सुनना होता है, मैं किसी और ऐप पर नहीं जाता हूँ, मेरी आदत ही हो गई है YT म्यूजिक को यूज करने की। ये एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन फी भी है जिसकी वजह से यूट्यूब का और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसका कुछ अमाउंट क्रिएटर्स के साथ भी शेयर होता है, क्योंकि जो लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो ऐड तो नहीं देख रहे हैं, तो वो ऐड नहीं देख रहे हैं, तो अगर उसका सब्सक्रिप्शन फी का कुछ पार्ट अगर क्रिएटर को नहीं मिलेगा तो फिर क्रिएटर के साथ नाइंसाफी है ना। तो ये बात है, थोड़ा बहुत जो सब्सक्रिप्शन का है वो क्रिएटर को भी मिलता है। यूट्यूब की तरफ से ये एक अच्छा स्ट्रेटजी भी है कि जो लोग ऐड देखना चाहते हैं उनके लिए ऐड है, मल्टीपल ऐड भी लगा के यूट्यूब भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और जिनको नहीं देखना है वो सब्सक्रिप्शन पे आ जाना है, तो वहां पे भी एक रेवेन्यू मॉडल है। यूट्यूब आने वाले टाइम में पॉलिसीज बनाने वाला है, ऑलरेडी कुछ कुछ पॉलिसीज आ चुकी हैं पर और ज्यादा होंगी AI से रिलेटेड, क्योंकि डीप फेक्स वगैरह के बहुत ज्यादा केसेस अभी सुनाई दे रहे हैं। हाल ही में किसी बड़े एक्टर का, किसी सेलिब्रिटी का कोई डीप फेक बना दिया जिससे पता भी नहीं चल रहा था कि वो सच में वो इंसान है, या लोगों को लग रहा था कि सही में उस इंसान
ने ऐसा किया, ये वही इंसान है। तो यूट्यूब का प्लान है जहां पे भी जेनरेटिव एआई का यूज करके कुछ बनेगा, क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं एआई ऐसा काम कर रहा है, बताना मुश्किल हो गया कि ये सच है या झूठ। यूट्यूब का प्लान है कि जो भी जेनरेटिव एआई बेस्ड कंटेंट होगा वहां पर ये सम सॉर्ट ऑफ मेंशन होके आ जाएगा कि ये एआई के यूजेज से ये चीज बनाई हुई है, ताकि जिस क्रिएटर को, जिस वीडियो को आप देख रहे हो वो देख के आप समझ जाओ कि हाँ ये जो मतलब मेरा पसंदीदा क्रिएटर है ये वो नहीं है, ये एआई से बनाई हुई चीज है। और भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यूट्यूब लाने का यूट्यूब का पूरा प्लान है आने वाले टाइम में। ये जो क्रिएटर इकोनॉमी जो है दोस्तों, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूट्यूब बहुत ज्यादा मतलब फोकस्ड है। यूट्यूब का प्रायोरिटी है कि क्रिएटर इकोनॉमी सही से चले। क्रिएटर इकोनॉमी मतलब यही जिसमें क्रिएटर्स लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, और ये जो पूरी इकोनॉमी है 2023 से लेकर 2030 मतलब अगले 6-7 साल में कुछ प्रोजेक्शंस भी हैं। 2023 में ये पूरी इंडस्ट्री 127 बिलियन डॉलर्स की है। एक्सपेक्टेड है कि 2030 में मतलब आज से 6-7 साल बाद ये इंडस्ट्री हो जाएगी 528 बिलियन डॉलर्स की। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, जो लोग क्रिएटर भी बनना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इंडिया में भी ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है इंडिया में अभी भी जो अभी तक आया नहीं है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल कंटेंट वगैरह का एक्सेस जिनके पास अभी तक नहीं मिला, क्योंकि इंटरनेट भी उतना ज्यादा लार्ज स्केल अभी तक पहुंचा नहीं उनके पास। तो ये जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि 128 बिलियन डॉलर से 528 बिलियन डॉलर्स तक, अगर इस तरीके से होता है तो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर ईयर ग्रोथ का, मतलब पर ईयर ग्रोथ का, वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 22.5% पर एनम ग्रोथ, जिसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी बोलते हैं फाइनेंस की भाषा में। तो डेफिनेटली एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और स्कोप है इसमें बहुत ज्यादा, और ये अब आप पे डिपेंड करता है अगर आप एक क्रिएटर हो कि आप इसमें कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो और कितना रिटर्न लेना चाहते हो। द स्टैटिस्टिक्स एंड द फिगर्स आर वेरी पॉजिटिव। तो यहाँ तो हमने बात की यूट्यूब के बारे में और जो एनालिटिक्स और डेटा यूट्यूब ने शेयर किया है। एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था जो कि काफी पसंद किया गया था, कि ये जो पूरा आइडिया है, एक इंडिविजुअल क्रिएटर या जिसको कुछ शेयर करने का मन है, वो एक कैमरा, एक फोन के सामने वीडियो बना के पोस्ट करके उसको एक लाइवलीहुड का तरीका बना सकता है, उसको एक नौकरी बना सकता है। ये आइडिया आया कैसे, इस पे जो वीडियो है वो आप इधर क्लिक करके पूरा देख सकते हो। जैसे यूट्यूब ने इस इंडस्ट्री को पूरा तहस नहस कर दिया बाकी प्लेयर्स के लिए, इतना ज्यादा उभर के आया यूट्यूब। तो ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है और ये जो बिजनेसेस हैं जो डिसरप्शन क्रिएट करते हैं मार्केट में, इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। वो अगर आप देखना चाहते हो तो इधर क्लिक करके देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।